जय श्री राम दोस्तों। श्रीमद् रामायण हमें यही बताती है कि हर पल को आपको किस तरीके से लेना है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य, साहस और अपनों का प्यार सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी ढाल है। यही बात यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं और इसके विपरीत, जी हाँ, इसके विपरीत लक्ष्मण जाना चाहते हैं मगर राम रोक देते हैं, क्योंकि आज कैकेयी माता ने ऐसा किया जिसे सुन करके, जिसे जान करके लक्ष्मण भरत की माँ, जी हाँ, वो नहीं कहता उसे माता, वो कहता है वो भरत की माँ है सिर्फ, और मैं भरत की माँ के रक्त से अपने हाथ रंग लूँगा। तो भी उन्होंने जो किया है, जो सोचा है, जो चाहा है, वो धुल नहीं पाएगा। किसने? कैकेयी ने। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शो में आज हमने देखा भगवान श्री राम माता कैकेयी से कह रहे होते हैं, ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये रघुकुल की जो रीत है ये सदैव चलती रहेगी। वचन दिया है, वचन निभाऊंगा। और ये वचन बाबा साहेब, वो कहते हैं उनके पिताजी कैसे निभाएंगे? उन्होंने तो सिर्फ वचन दिए थे, निभाना तो राम को है और वो निभाएगा। और खुशी जताते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राम को। वो माता कैकेयी से कहते हैं कि आपने इतना अच्छा चुना, मतलब विश्वास नहीं होता, आप इतना भला चाहते हैं राम का। वो कहते हैं वहाँ ऋषियों के साथ रहूँगा, ऋषियों से सीखूँगा, ज्ञान अर्जित करूँगा, नए नए मित्र बनेंगे, वहाँ जंगलों में जाऊँगा, सात्विक आहार होगा, मतलब उद्धार हो जाएगा इस जीवन का। वो तो ये तक कह देते हैं। और जो क्रोध में थी कैकेयी, अब वो समझ नहीं पा रही थी कि राम ऐसा कैसे है। अब उसकी आंखें बस बहना चाहती हैं इस राम के प्रेम में, उसके निश्चल हृदय के सागर को देख करके, मगर वो रोकती है खुद को, क्योंकि वो खुद को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भरत की माँ जता रही होती है। और फिर भगवान श्री राम अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं, आपने इतना कमज़ोर कैसे सोच लिया था अपने बेटे को कि वो जंगल में नहीं रह पाएगा, वन में नहीं रह पाएगा? वो नहीं, इतना अच्छा माता ने सोचा है। और देखो, वजन किस पर आएगा? भरत पर आएगा। भरत के लिए ये ठीक है, वो जिम्मेदारी निभाएगा, अच्छी बात है, वो राजपाट संभालेगा और ज्ञान अर्जित करेगा राम। कितना भला चाहा है उसकी माता कैकेयी ने उसके लिए। अब राम कहते हैं कि तो बहुत अच्छा है, और उनके पिताजी से कहते हैं कि आप बस अपने आप को दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए राम की। वो कहता है कि वो जंगल में, वन में बड़े आराम से रहेगा और बहुत ज्ञान अर्जित करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसे, इसलिए वो आभारी है। ठीक है। अब वो बुलाता है उनके मंत्री को, आवाज़ लगाता है, और वो अंदर आते हैं और बताते हैं राम उनसे कि आपको संदेश देना चाहता हूँ। एक तो ये कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनके पिताजी की सेहत बिगड़ गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रजा में किसी को भी थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो कहते हैं कि आराम से जाकर कह दो कि ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, अभी क्या करना है बाद में बताते हैं, और माफ़ी मांग लीजिएगा। ठीक है, वो चले जाते हैं। अब सब लोग प्रतीक्षा में होते हैं कि राम ऐसे कैसे चले गए। प्रजा के लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि आखिर क्या बात है, कुछ अशुभ की आशंका है, क्या हो गया होगा। और घर वाले भी, जी हाँ, उनकी दोनों माताएं जो वहाँ पर होती हैं, पत्नी माता सीता और लक्ष्मण, बहुत बेचैन होते हैं। अब लगता है कोई आ रहा है, राम आ रहा है, लेकिन नहीं। अब वो मंत्री जी आते हैं, बताते हैं सबको, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं क्षमा कीजिएगा, आपका बहुत समय बर्बाद हुआ। लेकिन भगवान श्री राम, वो कहते हैं राम जी का आदेश है कि आप लोग अभी घर जाइए, और राजा जी और जो कुंवर हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना, आपको बाद में बताया जाएगा। अभी माफ़ी चाहते हैं और आप अपने अपने घर लौट जाइए। ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सब लोग जान जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हुए लौट जाते हैं कि युवराज का आखिर अभिषेक क्यों रोक दिया गया है। खैर, अब घरवाले पूछते हैं आखिर क्या बात है, बताइए तो सही। और कहते हैं उसे इतना ही आदेश मिला था, इतनी ही आज्ञा थी कि ये बता दें, अभी स्थगित कर दिया गया है। अब लक्ष्मण जाना चाहता है, उसे भी रोक दिया जाता है। बाकी घरवाले पूछते हैं कि ठीक है, हम राजा जी से बात करते हैं। वो कहते नहीं, आपको किसी को वहाँ नहीं जाना है, उन्होंने कहा है कि जब सही समय होगा वो खुद आकर के आपसे बात करेंगे। और दोस्तों, बहुत बहुत खुश नज़र आ रही होती है मंत्रा, और बस बिल्कुल खिलखिला रही होती है, फूलों की तरह महक रही होती है। उसे लग रहा है कि बस अब उससे खुशहाल, उससे सुखी कोई नहीं है। और जो कुछ महल में दासियाँ होती हैं, सेविकाएँ होती हैं, वो बातें कर रही होती हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई।
कहते नहीं नहीं, हमारे राम को किसी नज़र नहीं लगेगी, कुछ नहीं है, सब ठीक है और ठीक हो जाएगा। जल्द ही हम देखेंगे जो राजकुमार राम है वो गद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे। तभी आती है मंत्रा और कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सब उसका किया धरा। वो बता देती है कि उसने ममता निकाल दी राम के प्रति जो कैकई में थी, और भर दिया सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति द्वेष, वैर भाव। और भरत अब गद्दी पर बैठेगा, ये सब उसने किया है। कैकई को याद दिलाए उसके दो वरदान, और मांग लिया उसने वनवास राम के लिए, और भरत गद्दी पर बैठेगा। वो महिलाएं उसे कोसती हैं, खूब बुरा भला कहती हैं, भगवान तुम्हें ये करेगा वो करेगा, बहुत बोलती, मगर वो खुश होती है, हंसती है, और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सेविकाएं उसे वहाँ छोड़ करके चली जाती हैं कि जाओ तुम तो नर्क में जाओगी, ये करोगी वो करोगी। मगर वो खुश होती है क्योंकि उसने जो आग लगानी थी वो लगा चुकी होती है। और अब भोर हो जाती है, मगर इस बीच भगवान शिव शंभू और माता पार्वती बात कर रहे होते हैं। माँ पार्वती बहुत दुखी हो जाती हैं राम जी के साथ में जो हुआ उसको देख करके, उसको सुन करके। मगर शिव भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो राम जिस सहज भाव से इस चीज़ को ले रहा है, ये भी बताता है कि हाँ, हमें हर चीज़ को सहज भाव से ही लेना चाहिए। और जो आज गलत लग रहा है, कल वही बहुत बड़ा हित हमारा साबित कर सकता है, और ऐसा ही होगा। और अब दिखाते हैं भगवान श्री राम आ रहे होते हैं उस ओर जहाँ उनकी माता और उनकी पत्नी पूजा कर रही होती हैं। और देखते हैं पीछे से भगवान श्री राम खड़े होते हैं, वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो बताते हैं कि सब ठीक है, पिताजी भी ठीक हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, आपके बेटे का ही राज्याभिषेक होगा, आप चिंता मत कीजिए, वही राजा बनेगा। और राम के लिए बहुत अच्छा अच्छा और अच्छा ही सोचा है उनकी माता कैकेयी ने। वो कहते हैं बस भरत बैठ जाएगा गद्दी पर, और राम को मिला है बहुत बहुत अच्छा, उसे बहुत सीखने को मिलेगा, उसे यात्राएं करनी हैं, उसने देखना है, उसे अपनी धरती से अब अच्छे तरीके से सही मायने में जुड़ना है। और कैसे ये सब होगा, ये उसकी माँ ने उसके लिए सोचा है। फिर वो कहते हैं उसके लिए 14 साल का वनवास। अब माता कौशल्या और माता सीता घबरा जाती हैं। लक्ष्मण भी सुन लेते हैं, वो जान करके बस अब दौड़ना चाहते हैं। और जो कौशल्या माता होती है वो भी जाना चाहती है, मैं कैकेयी से भी बात करूंगी, उसे बुरा भला भी कहना चाहती है, मगर भगवान राम रोक देते हैं और कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी माँ है। वो कहते तुमने मुझसे पहले उसके पाँव छुए, उसको तुमने प्रणाम किया, उसको अधिक तुमने माँ माना, उसने तुम्हें जना नहीं, वो तुम्हारी जननी नहीं, मगर तुमने सदैव उसे अपनी जननी से ज़्यादा प्यार किया, विश्वास किया, और उसने तुम्हें यूं यूं छला, यूं धोखा दिया, ज़हर उगला। कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो समझाते हैं, उसे संभालते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप बिल्कुल भी बैर भाव नहीं रखेंगी माता कैकेयी से। जो भाव पहले थे वही रहने चाहिए, और वही उनके भी हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अब लक्ष्मण कहता है मैं भरत की माँ को नहीं छोड़ूंगा, उसका मैं अभी, वो कहता है कि मार डालूंगा, उसके रक्त से अपने हाथ धो लूंगा। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो। राम रोकते हैं, बोलते हमारी माता नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ भरत की माँ है। वो उसे भी समझा रहे हैं, मगर कैसे समझेगा, क्योंकि उतावलापन तो है लेकिन साथ ही गुस्सा भी बहुत है लक्ष्मण में। उसे संभालना भी अब चुनौती होगी। कैसे संभालते हैं उसे, कैसे राम बाकी घर वालों को समझाते हैं, आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आज हमने, कल मैं इसीलिए नहीं बना पाया ऐसे, क्योंकि सहज भाव से नहीं बोल पाता। और सहज भाव जो राम ने यहाँ पर दिखाया है वो हम में से शायद किसी का नहीं हो सकता था, और वहाँ भी किसी और का नहीं होना था। इसलिए शायद इस 14 साल के वनवास के लिए भगवान श्री राम को चुना गया।